आज के इस सेशन में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2021 में शिफ्ट कर सकते हैं कि ये आया था 16/11/2021 को ये आया था। शिफ्ट वाला है शाम के 4 बजे का। इसमें जितने भी जो हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएंगे ये इस दिन आया था। कौन से पेपर का है ये? आपका एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी। क्योंकि आज हमने जो ये, आप कहेंगे सर आज आप क्यों ऐसा टॉपिक लेके आए हैं? क्योंकि देखिए आगामी एग्जाम आने वाला है आपका 24 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। किसका? एसएससी जीडी का। तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, कि जाना चाहिए कि हमारे हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी में से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्रयास करेंगे कि आज 25 का 25 क्वेश्चन आपका हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृपण का विलोम होगा। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो ये कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो कृपण का मतलब जानिए आप लोग। कृपण का मतलब होता है कंजूस होता है। ठीक है, क्या होता है? कंजूस होता है। और एक होता है गरीब भी बोलते हैं कंजूस। मतलब कंजूस क्या रहेगा? वो तो देगा नहीं, तो उसी के अनुसार आपका क्या रहेगा? विकल्प रहेगा। तो विकल्प दिया है कर्मठ, कठोर, सरल, दाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो सरल तो होगा नहीं, कठोर तो होगा नहीं, कर्मठ तो होगा नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? दाता। क्योंकि कंजूस लोग देते नहीं है। ठीक है, तो न देने का अगर हम विलोम निकालेंगे तो देने से मतलब होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका दाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को, देखिए यहाँ पे डैश है। ठीक है, डैश मतलब ये आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब यहाँ पर सही सही शब्द कौन सा बैठाएं कि ये इसको पूर्ति कर सके। तो ऑप्शन दिया हस्तगत, प्रदान, भेंट, दान। ठीक है, हम कभी भी शिक्षक को, जो हमारे टीचर होते हैं, उनको हम भेंट स्वरूप कुछ देते हैं ना, दान नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को, ठीक है, भेंट की। ठीक है, क्या भेंट की? कुछ भी दे सकते हैं, किताब हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, इसके अलावा जो भी रहे। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, तो बाढ़ का समानार्थी शब्द बताना मतलब कि एक तरह से ये पर्यायवाची होता है, लेकिन उसके जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो बाढ़ का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए तनय, दहन, आगम, ये सब तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? नाराज होता है। बाढ़ का सही समानार्थी शब्द क्या होता है? नाराज होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले पेज पर देखिए, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज किसका पर्यायवाची रहेगा? वस्त्र का रहेगा, किरण का रहेगा, कमल का, आंख का। तो पंकज का मतलब आप जानिए कि पंकज मतलब पंख मतलब कीचड़ होता है, जो कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। तो कीचड़ में कौन उत्पन्न होते हैं? हमारे जो है क्या? कमल। ठीक है, इसके अलावा कमल का और भी पर्यायवाची होता है आपका। कमल का पर्यायवाची एक आप जानते होंगे सरोज होता है। ठीक है, या अगर आपको पानी का याद रहेगा, जैसे पानी का तोय होता है, नीर होता है, अंबु होता है, उसमें हम ज जोड़ देंगे तो हमें पंकज का क्या मिल जाएगा? मतलब कि कमल का पर्यायवाची मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप धी जोड़ देंगे जल वाले में, पर्यायवाची में, तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर समुद्र का पर्यायवाची मिलेगा। जैसे तोय, तोय किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है पानी का होता है। इसमें अगर धी जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, और भी ट्रिक होता है, हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे देखिए 2021 16 नवंबर को पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी का शाम के 4 बजे का शिफ्ट है। तो 5वां क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। ये क्या है? सही वर्तनीय शब्द बताना है कि सही ढंग से हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्थायित्व होता है कि अस्थायित्व होता है कि स्थायित्व होता है कि अस्थायित्व होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्थायी को हम जब भी हम तो जब जोड़ते हैं तो उसमें क्या बनता है? आपका अस्थायित्व बनता है। क्या ये तो है आपका? तो ये इसे हम कहते हैं उपसर्ग, न कह के क्या कहेंगे हम लोग? प्रत्यय होता है आपका। ठीक, क्या होता है? ये आपका प्रत्यय जोड़ा गया है, तो यही अस्थायी से अस्थायित्व। ठीक है, तो यही आपका बनेगा सही आंसर। ठीक है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यंत क्रोधी होना, भयभीत होना, घृणा करना और गुस्सा पचा जाना। तो देखिए खून
का घूंट पीना मतलब होता है जैसे कि हम क्या हो जाए कि हमारे लज्जा की गई हो और हम गुस्सा है लेकिन हम उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये क्या होता है, गुस्सा पचा जाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का, गुस्सा पचा जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर मोहन के गए पर वह उठ बैठा, और इसके नीचे देखिए अंडरलाइन है कि नहीं, ठीक है, ये अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पर कौन सा हम उचित शब्द लगाएंगे कि हमारा अर्थ क्या हो जाए, उचित शब्द लगाने के बाद क्या हो जाए, अर्थ पूरा पूरा है, ठीक है, अर्थ क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो चलिए देखते हैं। दौड़ने पर, मोहन के दौड़ने पे होगा नहीं, मरने पर होगा नहीं, जाने पर, उठने पर, तो उसका सही आंसर क्या होगा, जाने पर। मोहन के जाने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाने पर वह उठ बैठा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। दिया है शिशु, फिर देखिए यहाँ पे डैश 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 है कि नहीं, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और अबोध होता है। आपको पता होगा जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जानकार तो होते नहीं है, तो शिशु क्या होंगे, अल्पज्ञ नहीं, वो कुछ नहीं जानते, बहुज्ञ भी नहीं होगा, अज्ञ। अज्ञ यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, अज्ञ भरेंगे, अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता, अज्ञ, और क्या होता है, अबोध होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का सी हो जाएगा। 9वां देखते हैं। अपने पास रखी हुई वस्तु, कौन सी, दूसरे की रखी हुई वस्तु क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना धरोहर है, अमानत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, क्योंकि वो धरोहर होती है, अमानत होता है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है जाति का, जाति मतलब सजाति भी कह सकते हैं ना, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। ठीक है, विलोम किसका, जाति का विलोम शब्द क्या होता है, विजाति होता है। 11वां क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का रूप, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है कि नहीं, ये रहा गोल है, तो इस जगह पे हम क्या रख दें कि हमारा एक अच्छे से अर्थ बैठ जाए। तो क्या हम बोल सकते हैं प्रारूप, नहीं होगा, स्वरूप नहीं होता है, प्रकार, उसका प्रकार तो बताना नहीं है, तो क्या होता है, पृथ्वी का आकार क्या होता है, गोल होता है, तो रूप की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, आकार, जिससे हमारा सही सही आंसर भी आ जाएगा और अर्थ भी निकल जाएगा। और 12वां क्वेश्चन देखते हैं। धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो क्या होगा, संपत्ति शास्त्र होगा, भौतिक शास्त्र होगा, कि आर्थिक, की अर्थशास्त्र। तो इसका जो धन से संबंध रखने वाले के लिए क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वां का डी, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन आपको लग रहा होगा कि जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप जान भी गए हैं। अगर आपको, ठीक है, कोई भी डाउट है इस वाले सेक्शन से, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो आगामी एग्जाम आने वाला है ना, तो उस पर आधार पे रहेगा। और देखिए, एक सिलेबस को अलग तरह से लेके जाना होता है, और एक क्या होता है आपका कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पेपर होता है, तो पेपर के संबंध में भी डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि आप उस लायक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको कैसे पता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, जिससे और भी हम इस पे टॉपिक पे लेते आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।